किसान भाइयों नमस्कार। किसान कल्याण मंच पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसान कल्याण मंच आपको नवीनतम, उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के लिए समर्पित है। इसी कड़ी में आज हम आपके सामने उत्तर प्रदेश सरकार की पीएम कुसुम योजना, जो सोलर पंप के नाम से भी ज़्यादा प्रसिद्ध हुई है, लेकर आए हैं। क्योंकि पीएम कुसुम योजना के तहत ही किसानों को सोलर पंप की स्थापना की जाती है, इसीलिए इसे ज़्यादातर किसान सोलर पंप योजना के नाम से जानते हैं। पीएम कुसुम योजना के लिए सोलर पंप स्थापित करने के लिए कृषि विभाग ने अपना पोर्टल ओपन करने के लिए विज्ञापन जारी किया है, जो आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। तो आइए अब जानते हैं सोलर पंप योजना के बारे में। यह पोर्टल कब से खुल रहा है, पोर्टल में कौन कौन से जनपद किस किस तारीख को पंजीकरण करा सकते हैं, कितने एचपी के सोलर पंप के लिए कितनी धनराशि कृषक को देनी होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं सोलर पंप योजना। किसान भाइयों, आपने अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लें, क्योंकि यह चैनल किसान कल्याण के लिए समर्पित है। किसान कल्याण से संबंधित नवीनतम, उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले लेकर आते हैं। तो आइए आते हैं आज के वीडियो पर। किसान भाइयों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सोलर पंप योजना के तहत जो आवेदन किए जाएंगे, जो पंजीकरण कराया जाएगा, वो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किए जाएंगे। अर्थात जो सबसे पहले आवेदन करेगा उसको पहले सोलर पंप मिलेगा। अभी कुछ दिन पहले किसान भाइयों यंत्रों की बुकिंग की गई थी, जिसमें लक्ष्य से अधिक मांग होने पर ई लॉटरी की व्यवस्था की गई थी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर सोलर पंप दिए जाएंगे। किसान भाइयों, अब ये जान लेते हैं किस दिनांक को किस मंडल के जनपद आवेदन कर पाएंगे। तो सबसे पहले दिनांक 16 है, जिस दिन पोर्टल खुल रहा है। दिनांक 16 को चित्रकूट धाम, वाराणसी और प्रयागराज मंडल के जनपद बुकिंग कर पाएंगे। ऐसे ही 17 जनवरी 2024 को बरेली, कानपुर, मिर्ज़ापुर, बस्ती मंडल के जनपद बुकिंग कर पाएंगे। बरेली, कानपुर, मिर्ज़ापुर, बस्ती मंडल के जनपद बुकिंग कर पाएंगे। दिनांक 18 जनवरी 2024 को मेरठ, लखनऊ, अयोध्या मंडल के जनपद बुकिंग कर पाएंगे। ऐसे ही दिनांक 19 जनवरी 2024 को सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा और अलीगढ़ मंडल के जनपद। दिनांक 20 जनवरी 2024 को झांसी, गोरखपुर, आजमगढ़, देवीपाटन, झांसी, गोरखपुर, आजमगढ़, देवीपाटन मंडल के जनपद बुकिंग कर पाएंगे। किसान भाइयों, यहाँ आप एक बात और ध्यान रख लें कि जिस दिनांक को भी आप पंजीकरण करें, पंजीकरण वाले दिन अपराह्न 12 बजे से ही पोर्टल शुरू होगा। जैसे दिनांक 16 तारीख को चित्रकूट धाम, बनारस और प्रयागराज मंडल के जो जनपद बुकिंग करेंगे, वो 12 बजे से बुकिंग शुरू होगी। ऐसे ही दिनांक 17 को बरेली, कानपुर, मिर्ज़ापुर, बस्ती मंडल के जो जनपद बुकिंग करेंगे, उनके लिए 12 बजे से ही बुकिंग शुरू होगी। इसी प्रकार 18 जनवरी को मेरठ, लखनऊ, अयोध्या मंडल के जो जनपद बुकिंग करेंगे, उनकी बुकिंग 12 बजे से शुरू होगी। ऐसे ही दिनांक 19 को सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा और अलीगढ़ मंडल की बुकिंग 12 बजे से शुरू होगी। और दिनांक 20 को जैसे झांसी, गोरखपुर, आजमगढ़, देवीपाटन मंडल के जो जनपद हैं, उनकी बुकिंग 12 बजे से शुरू होगी। ये किसान भाइयों आपके लिए बहुत ध्यान देने योग्य बात है। किसान भाइयों, अब यह जान लेते हैं कि कितने एचपी का सोलर पंप लेने पर कितना हमें कृषक अंश देना पड़ेगा। 2 एचपी सरफेस पंप के लिए कुल कीमत जो है वो 1,71,716 रुपये आती है, जिसमें से कुल अनुदान 1,03,030 रुपये है और कृषक अंश के रूप में 63,686 रुपये है। 5,000 रुपये टोकन मनी
जमा की जाएगी। 2 HP AC सरफेस पंप के लिए ऐसे ही 1,00,000 इसकी जो कुल कीमत है 1,71,716 रुपये है, जिसमें से कुल अनुदान 1,03,030 रुपये है। जो कृषक अंश के रूप में जमा किया जाना है वो 63,686 रुपये है और इसकी टोकन मनी 5,000 रुपये है। अब आते हैं 2 HP DC सबमर्सिबल पंप के लिए, जिसकी कुल कीमत 1,74,541 रुपये, जिसकी कुल के अनुदान 1,04,725 है और इसमें से कृषक अंश जो देना है वो 64,816 है। इसकी भी टोकन मनी 5,000 रुपये निर्धारित है। अब आते हैं 2 HP AC सबमर्सिबल पंप के लिए, जिसकी कुल निर्धारित कीमत 1,74,000 रुपये है। इसका कुल अनुदान जो है 1,04,444 है और कृषक अंश 64,629 है। टोकन मनी 5,000 है। अब आते हैं 3 HP DC सबमर्सिबल पंप के लिए, जिसकी कुल कीमत 2,32,721 रुपये है। इसका कुल अनुदान 1,39,633 है और कृषक अंश 88,088 रुपये है। अब आते हैं 3 HP सबमर्सिबल पंप के लिए, जिसकी कुल कीमत 2,30,445 है और इसका कुल अनुदान 1,38,267 है। कुल कृषक अंश इसमें जो जमा किया जाना है वो 87,178 रुपये है। अब आते हैं 5 HP AC सबमर्सिबल पंप के लिए, जिसका कुल कीमत 3,27,498 रुपये है और जो कुल अनुदान है 1,96,499 है और इसका जो कृषक अंश है वो 1,25,999 है। अब आते हैं 7.5 HP AC सबमर्सिबल पंप के लिए, जिसकी कुल कीमत 4,44,094 रुपये है। जिस सरकार द्वारा जो कुल अनुदान है वो 2,66,456 रुपये है और इसका जो कुल कृषक अंश है जो जमा किया जाना है किसान के द्वारा वो 1,72,638 रुपये है। अब आते हैं 10 HP AC सबमर्सिबल पंप के लिए, जिसका कुल कीमत 5,57,620 रुपये है, जिसका कुल अनुदान जो है 2,66,456 है और कृषक अंश 2,86,164 रुपये है। यहाँ यह जान लेना जरूरी है, जितने भी HP का सोलर पंप लिया जाए सबके लिए टोकन मनी 5,000 ही निर्धारित है। योजना का लाभ उठाने के लिए कृषकों को जो कृषि विभाग की वेबसाइट है उस पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। सोलर पंप की ऑनलाइन बुकिंग के लिए कृषि विभाग की जो वेबसाइट है www.agriculture.up.gov.in पर अनुदान पर सोलर पंप हेतु बुकिंग पर क्लिक करके ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। कृषकों की बुकिंग जनपद की लक्ष्य की जो सीमा है वो 110% तक पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत के आधार पर की जाएगी, जहां पर लक्ष्य से 110% कंप्लीट हो जाएंगे वहां पे बुकिंग बंद कर दी जाएगी। कृषकों को ऑनलाइन बुकिंग के लिए 5,000 टोकन मनी जमा करना अनिवार्य है। टोकन मनी कंफर्म करने के एक सप्ताह के अंदर कृषकों को अवशेष कृषक अंश धनराशि ऑनलाइन टोकन जनरेट करके इंडियन बैंक की किसी भी शाखा में अथवा ऑनलाइन जमा करना होगा, अन्यथा कृषक का जो चयन है वो निरस्त कर दिया जाएगा और जो आपके द्वारा टोकन मनी जमा की जाएगी वो जब्त कर ली जाएगी। बिंदु पर ध्यान देना आवश्यक है कि जो सोलर पंप लगाए जा रहे हैं वो डीजल और सिंचाई के साधन के लिए जो डीजल की खपत की जा रही है उसको कम करने के लिए किए जा रहे हैं। तो जिन जिन के लिए सोलर पंप निर्धारित हो जाएंगे, जिन कृषकों के लिए स्थापित हो जाएंगे, उन कृषकों के लिए यहाँ पर
ट्यूबवेल पर पूर्व से स्थापित विद्युत कनेक्शन काट दिए जाएंगे और ऐसे कृषकों को जिनके यहाँ पर सोलर पंप की सुविधा दी जाएगी, ऐसे लाभार्थियों को भविष्य में भी बोरिंग पर विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। 2 HP सोलर पंप के लिए 4 इंची का बोरिंग तथा 3 HP और 5 HP के लिए 6 इंच का बोरिंग और 7.5 HP और 10 HP के लिए 8 इंच का बोरिंग होना आवश्यक है। अगर बोरिंग के सत्यापन के समय यह आपका बोरिंग नहीं पाया जाता है तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा और आपकी जो टोकन मनी है वो भी वापस नहीं की जाएगी, टोकन मनी जब्त कर ली जाएगी। किसान भाइयों, जब भी आप सोलर पंप के लिए पंजीकरण करें तो जब भी आपको कोई परेशानी आए, समस्या आए, कठिनाई आए तो आप कमेंट्स सेक्शन में जा कर के उसका ज़रूर उल्लेख कीजिएगा। तो हो सकता है कि उसके समुचित समाधान का पूरा प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।